नमस्कार दोस्तों, बुक ऑथर में आपका फिर से स्वागत है। रविवार की उदास दोपहर, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकराकर बह रही है। कमरे में एक शांत लेकिन बोझिल खामोशी है। एक 28 साल की युवती अलीशा हाथ में कॉफ़ी का कप लिए खिड़की के पास बैठी है। उसकी आंखें बाहर की बारिश को देख रही है, पर वो कहीं और खोई हुई है। मेज पर उसका फ़ोन पड़ा है, जिस पर उसके पूर्व प्रेमी के साथ उसकी कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। क्या आपने कभी उस खामोशी को महसूस किया है, जो शोर से भी ज़्यादा भारी होती है? जब जीवन का एक अध्याय समाप्त होता है, एक रिश्ता टूटता है, एक नौकरी चली जाती है या कोई सपना बिखर जाता है, तो उसके बाद एक ठहराव आता है, एक खालीपन। उस खालीपन में जीवन के वो सारे बड़े सवाल जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की भाग दौड़ में दबा देते हैं, एक साथ सतह पर आ जाता है। प्रेम क्या है? मेरा काम सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है, या इसका कोई और भी मतलब है? मैं इस दुख से कैसे बाहर निकलूं? और खुशी क्या सच में स्थायी हो सकती है? मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, इन रिश्तों का असली अर्थ क्या है? यह अलीशा की कहानी है, एक प्रतिभाशाली सफल लड़की जिसका हाल ही में एक लंबा रिश्ता टूटा था, और उस एक टूटन ने उसके जीवन की हर चीज़ पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। उसे लग रहा था जैसे वो एक नाव में बैठी है, बिना किसी पतवार के, जीवन के एक विशाल अनजान ओशियन में। अलीशा अपने अपार्टमेंट की घुटन से बचने के लिए बाहर निकलती है। वह दिल्ली के एक शांत पुराने इलाकों की गलियों में यूं ही घूम रही है। वह एक पुरानी छोटी सी किताब की दुकान सह कैफ़े में चली जाती है। उस शाम वह उस कैफ़े के एक कोने में बैठी है, अपनी कॉफ़ी पी रही है। वहाँ किताब की एक छोटी सी अलमारी थी। यूं ही उसने एक पतली सी बहुत ही सुंदर कवर वाली किताब उठाई। उसके कवर पर एक रहस्यमयी चेहरा बना था, और बस एक शब्द लिखा था, द प्रोफेट। उसे नहीं पता था कि यह क्या है, पर उस किताब में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो उसे बुला रही हो। उस रात बारिश की आवाज़ के साथ उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की। उसने किताब का पहला पन्ना खोला। आज हम उसी यात्रा पर चलेंगे। यह कहानी है एक पैगंबर की, जो एक शहर छोड़ने से पहले वहाँ के लोगों को जीवन के सबसे बड़े रहस्यों पर अपना अंतिम ज्ञान देते हैं। यह कहानी है खलील जिब्रान के अमर काव्य द प्रोफेट की। यह एक साधारण बुक समरी नहीं है, यह एक ध्यान है, एक चिंतन है, एक गहरी डुबकी है जीवन के उन सत्यों में जो हमारे दिलों में छिपे हैं। हम अलीशा के साथ इस किताब को पढ़ेंगे और पैगंबर अल मुस्तफ़ा के शब्दों में अपने सवालों के जवाब खोजेंगे। अलीशा अपने बिस्तर पर आराम से बैठी किताब पढ़ रही है। जैसे जैसे वह पढ़ती है, उसका आधुनिक कमरा प्राचीन शहर और फलीश के दृश्यों में घुलने मिलने लगता है। एक सुंदर बंदरगाह, संगमरमर के मंदिर और इंतज़ार करते हुए लोग। किताब की शुरुआत एक बहुत ही पायोगेंट माहौल में होती है। पैगंबर अल मुस्तफ़ा, जो ईश्वर के प्रिय और चुने हुए थे, पिछले 12 सालों से अरफलीश शहर में रह रहे थे। अब वो जहाज़ आ गया था जो उन्हें वापस उनके जन्म के द्वीप पर ले जाने वाला था। शहर के लोग जो उनसे बहुत प्रेम करते थे, उन्हें विदा करने के लिए बंदरगाह पर इकट्ठा हो गए। वे दुखी थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें जाने से नहीं रोक सकते, तो उन्होंने उनसे एक अंतिम उपहार मांगा, उनकी बुद्धि का उपहार।
एक पुजारिन अलमित्रा आगे आती है और कहती है, हे पैगंबर, हमें छोड़ने से पहले हमें जीवन के सत्य के बारे में बताएं। और यहीं से जीवन के सबसे बड़े विषयों पर एक काव्यात्मक प्रवचन शुरू होता है। अलीशा ने अपनी डायरी खोली, यह जानते हुए कि यह कोई साधारण किताब नहीं है। अलीशा भी अपने फ़ोन पर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखती है और फिर उस एक तरफ रख देती है। उसकी आंखों में एक गहरा सवाल है। वह किताब का अगला अध्याय खोलती है, जो कि है प्रेम पर। अलीशा का दिल टूटा हुआ था। वह प्रेम के दर्द और भ्रम से गुजर रही थी। उसने किताब में पढ़ा और अलमित्रा ने फिर कहा, हमसे प्रेम के बारे में बात करें। और अल मुस्तफ़ा ने जो कहा, उसने प्रेम के बारे में अलीशा की सारी धारणाओं को तोड़ दिया। खलील जिब्रान लिखते हैं पैगंबर की आवाज़ में, जब प्रेम तुम्हें इशारा करे तो उसके पीछे चलना, भले ही इसके रास्ते कठिन और दुर्गम हो। और जब उसके पंख तुम्हें अपने आगोश में ले तो समर्पित हो जाना, भले ही उन पंखों में छिपी तलवारें तुम्हें घायल कर दें। इसका गहरा आंतरिक ज्ञान है। हम एक आरामदायक सुरक्षित प्रेम चाहते हैं। जिब्रान कहते हैं कि सच्चा प्रेम आरामदायक नहीं होता। वो आपको चुनौती देता है, वो आपको तोड़ता है ताकि आप और ज़्यादा खुल सके। प्रेम एक शांत बगीचा नहीं बल्कि एक तूफानी सागर है, जो आपको एक ऊंची लहर पर भी ले जाता है और गहराइयों में भी डुबोता है। प्रेम तुम्हें ताज भी पहनाता है और तुम्हें सूली पर भी चढ़ाता है। अलीशा ने अपने रिश्तों के बारे में सोचा। वो हमेशा आराम और सुरक्षा चाहती थी। वो कभी असली गहरी भेद्यता के लिए तैयार नहीं थी। फिर जिब्रान ने प्रेम की सबसे बड़ी सच्चाई बताई। प्रेम कोई अधिकार नहीं जताता और ना ही किसी के अधिकार में होता है, क्योंकि प्रेम के लिए प्रेम ही पर्याप्त है। यह पढ़कर अलीशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसका रिश्ता प्रेम से ज़्यादा अधिकार और ज़रूरत पर आधारित था। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। यह प्रेम नहीं, यह एक भावनात्मक सौदा था। प्रेम में एक दूसरे को अपना हृदय दो, पर एक दूसरे की मिल्कियत मत बनो। अलीशा अपने एक दोस्त की शादी की तस्वीर देखती है, जिसमें जोड़ा बहुत खुश दिख रहा है। वो सोचती है, क्या सच्चा साथ ऐसा ही होता है? फिर किसी ने पूछा, हमें विवाह के बारे में बताएं। खलील जिब्रान का उत्तर, तुम एक साथ पैदा हुए हो और हमेशा एक साथ रहोगे, लेकिन तुम्हारे साथ होने में भी थोड़ी खाली जगह रहने देना और तुम्हारे दिलों के बीच स्वर्ग की हवाओं को नाचने देना। इसका गहरा आंतरिक ज्ञान है। यह विवाह पर लिखा गया शायद सबसे सुंदर और सबसे गहरा विचार है। हम सोचते हैं कि विवाह का मतलब है दो लोगों का एक हो जाना। जिब्रान कहते हैं, नहीं, विवाह का मतलब है दो स्वतंत्र संपूर्ण व्यक्तियों का साथ आना, जो एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। उन्होंने सबसे शक्तिशाली रूपक दिया, मंदिर के खंभों की तरह अलग अलग खड़े रहो, क्योंकि एक ही छत को सहारा देने के लिए खंभों को अलग रहना पड़ता है। ओक का पेड़ और सरू का पेड़ एक दूसरे की छाया में नहीं उग सकते। अलीशा को समझ आया कि एक स्वस्थ रिश्ते का मतलब एक दूसरों में घुल जाना नहीं, बल्कि एक दूसरे को और ज़्यादा खिलने के लिए जगह देना है। अलीशा अपने भतीजों का वीडियो देखती है और मुस्कुराती है। फिर एक माँ ने पूछा, हमें बच्चों के बारे में बताएं। खलील जिब्रान का उत्तर था, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वे जीवन की खुद के लिए तड़प के बेटे और बेटियां हैं। वो तुम्हारे माध्यम से आते हैं, पर तुमसे नहीं। और भले ही वे तुम्हारे साथ हो, पर वे तुम्हारी संपत्ति नहीं। इसमें गहरा आंतरिक ज्ञान है।
यह हर माता पिता के लिए एक क्रांतिकारी विचार है। हम अपने बच्चों को अपने संपत्ति समझते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमारे अधूरे सपने पर पूरे करें, हमारी तरह सोचे, हमारे रास्ते पर चले। जिब्रान हमें याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ एक धनुष हैं जिससे हमारे बच्चे जीवित तीर की तरह भविष्य में भेजे जाते हैं। हम उन्हें अपना प्रेम दे सकते हैं पर अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके पास उनके अपने विचार हैं। अलीशा अपनी कोऑपरेटिव नौकरी के बारे में सोचती है जो उसे पैसा तो देती है पर कोई सार्थकता नहीं। वह अपनी डायरी में लिखती है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। फिर एक हलवाई ने पूछा, हमें काम के बारे में बताएं। खलील जिब्रान का उत्तर है, तुम काम करते हो ताकि तुम पृथ्वी और उसकी आत्मा के साथ कदम मिलाकर चल सको। और काम क्या है? यह प्रेम का दृश्य रूप देना है। इसमें गहरा आंतरिक ज्ञान है। यह काम पर एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण है। हम काम को एक बोझ, एक मजबूरी, पैसा कमाने का एक जरिया समझते हैं। जिब्रान कहते हैं कि काम आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति का एक अवसर है। जब एक बढ़ई प्यार से एक मेज बनाता है या एक गायक अपने पूरे दिल से एक गीत गाता है या एक वैज्ञानिक जुनून के साथ एक रहस्य को सुलझाता है, तो वो सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, वे प्रार्थना कर रहे होते हैं। अगर तुम बेमन से रोटी बनाते हो तो तुम एक कड़वी रोटी बनाते हो जो इंसान की आधी भूख ही मिटाती है। यह पढ़कर अलीशा को अपनी नौकरी के खोखलेपन का गहरा एहसास हुआ। वो सिर्फ डेडलाइंस पूरी कर रही थी, क्लाइंट्स को खुश कर रही थी। उसके काम में उसका अपना प्रेम कहाँ था? उसने अपनी पुरानी स्केचबुक निकाली जिसे उसने सालों से नहीं छुआ था। उसने धीरे धीरे एक फूल का चित्र बनाना शुरू किया और कई सालों के बाद पहली बार उसे अपने काम में आनंद महसूस हुआ। अलीशा अपने ब्रेकअप के दर्द को याद करती है। उसकी आंखों में नमी है। वो पढ़ती है और एक महिला ने कहा, हमसे सुख और दुख के बारे में बात करें। खलील जिब्रान का उत्तर है, तुम्हारा सुख ही तुम्हारा दुख है, बिना नकाब के। और जिस कुएं से तुम्हारी हंसी आती है वो अक्सर तुम्हारे आंसुओं से ही भरा होता है। इसका गहरा आंतरिक ज्ञान है। यह जिंदगी के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है। हम हमेशा सुख चाहते हैं और दुख से भागते हैं। जिब्रान कहते हैं कि वे अविभाज्य हैं, वे एक साथ आते हैं। जितनी गहराई से दुख तुम्हारे अस्तित्व में खांचे तराशेगा, उतनी ही ज़्यादा खुशी तुम अपने अंदर समा सकोगे। एक बांसुरी की सुंदर संगीत देने के लिए पहले उसे अंदर से खोखला करना पड़ता है। अलीशा को समझ आ गया कि अपने दुख से भागने की बजाय उसे महसूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही दुख का घाव एक दिन उसी खुशी का पात्र बनेगा। किताब के अगले हिस्सों में पैगंबर अल मुस्तफ़ा हमें हमारी आंतरिक दुनिया की यात्रा पर ले जाते हैं। तुम्हारी पीड़ा उस छिलके का टूटना है जो तुम्हारी समझ को घेरे हुए है। जैसे एक बीज को टूटना पड़ता है ताकि अंकुर निकल सके, वैसे ही हमें भी ज्ञान पाने के लिए दर्द से गुजरना पड़ता है। तुम्हारा हृदय दिन रात खामोशी में उन रहस्यों को जानता है जिन्हें तुम्हारा मन नहीं जानता। लेकिन मत कहो मैंने सत्य पा लिया है, बल्कि कहो मैंने एक सत्य पा लिया है। यह ज्ञान की यात्रा में विनम्रता का सबसे बड़ा सबक है। तर्क और जुनून पर जिब्रान कहते हैं कि हमारा तर्क एक पतवार है और हमारा जुनून एक पाल। एक के बिना जहाज या तो लहरों में भटक जाएगा या स्थिर खड़ा रहेगा। एक संतुलित जीवन के लिए दोनों में सामंजस्य जरूरी है। अलीशा ने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा। वो हमेशा अपने तर्क और सुरक्षा के हिसाब से चलती थी और उसने अपने जुनून की पाल को कभी हवा भरने ही नहीं दी। किताब का अंतिम दृश्य, अल मुस्तफ़ा अपने जहाज़ पर चढ़ रहे हैं और खलीज के लोग
उन्हें नम आंखों से विदा कर रहे हैं। सूरज डूब रहा है। अंत में पैगंबर विदा लेते हैं, लेकिन वो एक वादा करके जाते हैं, एक पल का आराम हवा में, और एक और स्त्री मुझे जन्म देगी। उनका ज्ञान शाश्वत है। कई महीने बाद अलीशा एक आर्ट गैलरी में है, जहां उसकी अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी है। उसकी पेंटिंग्स में अब दर्द भी है और खुशी भी, उनमें गहराइयाँ भी है और ऊंचाइयाँ भी। वह अपनी एक पेंटिंग्स को देख रही है और उसके चेहरे पर एक गहरी, शांत और संपूर्ण मुस्कान है। अलीशा ने अपने जीवन के सवालों के कोई आसान जवाब नहीं पाए, लेकिन उसने उन सवालों के साथ जीना सीख लिया था। उसने अपने दुख को अपने कला में और अपनी पीड़ा को अपनी ताकत में बदल लिया था। उसने सीखा कि प्रेम का मतलब जाने देना है, काम का मतलब है प्रेम करना, और सुख और दुख एक ही नृत्य के दो साथी है। द प्रोफेट हमें कोई नया धर्म या दर्शन नहीं देता। यह बस हमारे अपने दिल की उस खामोश आवाज़ को सुंदर शब्दों में बयां करता है, जिसे हम सुनना भूल गए हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन के सारे महान सत्य हमारे अंदर ही छिपा है। आपके जीवन के सारे जवाब आपके अपने हृदय की गहराइयों में छिपे हैं। आपको बस उसकी खामोशी को सुनना सीखना होगा। इस काव्यात्मक और गहरी यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के बाद कुछ पल के लिए अपने दिल पर हाथ रखिए और उस एक सवाल को पूछिए जिसका जवाब आप सबसे ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। जवाब शायद तुरंत ना मिले, पर उस सवाल को पूछने का साहस ही आपकी यात्रा की शुरुआत है। अगर आप अपने हृदय की इस यात्रा के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए मेरा हृदय, माई हार्ट, और इस खूबसूरत ज्ञान को उस हर इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अपने जीवन के सवालों के जवाब ढूंढ रहा है।